ये भाव बना करके रखना पड़ेगा कि पहले हम उनके हो जाएं। ये नहीं सोचना है कभी कि वो पहले हमारे सामने आए, प्रकट हों, हमको दिखाएं हैं कि नहीं हैं, कैसे हैं, तब हम उनको मानेंगे। नहीं, अध्यात्म और विज्ञान में यही तो अंतर है साहब, कि विज्ञान चल कर के मानता है, पहले चलेगा तब मानेगा, और अध्यात्म पहले माना जाएगा तब चलेंगे तब कुछ मिलेगा। यही अंतर है एक छोटा सा, कि वहां आपको पहले चलना पड़ेगा, बाद में मानने को मिलेगा कि हाँ हमारा जो हम खोज रहे थे वो हमको मिला कि नहीं। लेकिन अध्यात्म में पहले आपको मानना है कि ठाकुर जी हैं, मान करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिलेगा। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा? अरे हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। देखिए, ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है और सोचता भी है क्या, कि लोग हमें अपना माने, हमारा सम्मान करें। ये हर एक व्यक्ति की कामना होती है। कोई ये नहीं सोचता कि वो नहीं मानता हमको तो क्या सही, हम तो अपना माने, एक दिन वो भी हमको अपना मानने लगेगा अपने आप। ये क्रम है। कोई आपसे नहीं बात कर रहा है, उठता है, मुंह फेर करके चला जाता है, वो दिखते ही आप उसको राधे राधे बोलो। जैसे ही वो दिखे वैसे ही राधे राधे बोलो। जैसे कोई निकला जा रहा है, भैया राधे राधे, नहीं बोला ना, कोई बात नहीं। कहीं मिले, भैया राधे राधे, आप देखना 2 दिन के बाद वो आपको देखते ही आपसे पहले बोलेगा भैया राधे राधे। अपने आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, तो ठाकुर जी को क्यों नहीं? अपने आप को ठाकुर जी को सौंप करके तो देखो। लेकिन हम लोग मानते भी हैं अपना ठाकुर जी को, कि ठाकुर जी हमारे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। हम ठाकुर जी हो गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम ठाकुर जी की बात नहीं मानेंगे। तब अपना बना करके लाभ ही क्या? जब तुम शादी कर लो और पत्नी तुम्हारी बात ही न माने, तो विवाह करने का लाभ क्या? फिर तो भैया ऐसे बाबा जी बन करके घूमो, फिर क्या दिक्कत है? जब तुम्हारी बातें नहीं मानी जा रही है तो फिर क्या मतलब है? वैसे ही ठाकुर जी को अपना मान करके क्या? जब ठाकुर जी की बात ही नहीं मानना है, ठाकुर जी जो कह रहे हैं, जो बोल करके जो करना है, जो करनी है, जो अकरनी है, उसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर कैसा अपना मानना? इसलिए, और ऐसा भी नहीं है कि एक नहीं हजारों प्रमाण ऐसे हैं। मीरा ने कलयुग में भगवान को पाया, कलयुग में भगवान को पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कली काल में हनुमान जी का दर्शन किया, और हनुमान जी की कृपा से अयोध्या में राम जी का भी दर्शन हुआ, राम जी का भी दर्शन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास काशी में रहा करते थे, रहते तो थे काशी में, लेकिन काशी में कभी शौच नहीं करते थे। रहते थे काशी क्षेत्र में, लेकिन शौच करने के लिए गंगा जी पार होकर के गंगा जी के उस पार जाते थे, लोटा में जल लेकर के जाते थे, शौच करते थे। शौच करने से जो जल बचता था एक पेड़ में डाल देते थे। जल जो बचता था पेड़ में, रोज डेली उस पेड़ में जल जो बचता था वो जल वहीं पेड़ में डाल करके चले आते थे, पेड़ में डाल करके चले आते थे। एक दिन उसमें जो प्रेत पेड़ में रहता था वो जल पाते पाते हरा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ, बोले आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया, आपकी कृपा से। आप हमसे कुछ मांगो, मांग लो जो मांगना।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहे क्या मांगे? तुम अच्छा हमें हनुमान जी का दर्शन कराओगे? बोले हाँ करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। बोले बताओ कैसे होगा? बोले आप जहां कथा करते हैं ना, जहां आपके पड़ोस में कथा हो रही है, वहां कथा में जो सबसे पहले आता है और जो सबसे लास्ट में जाता है वही हनुमान जी है। जो सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में जाता है वही हनुमान जी। जाओ आज तुम देखना। गोस्वामी तुलसीदास जी गए, वहां से कथा शुरू हुई। खैर जाने में तो थोड़ा उनको लेट हो गया, 2-3 लोग आ चुके थे, तो गए तो नहीं समझ पाए कि कौन पहले आया था। लेकिन जब जाने की बारी आई तो बैठे ही रह गए, कथा सुन के बैठे ही रह गए। अब सब लोग चले गए, प्रसाद पापा के सब लोग चले गए। अंतिम में गोस्वामी तुलसीदास जी और हनुमान जी 2 लोग बचे। अब हनुमान जी कहते गोस्वामी तुलसीदास की जाओ, खाए बैठे हो यहां। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी यह नियम था कि वो कथा में जाते थे तो कथा विश्राम हो जाती थी, सब प्रसाद पा लेते थे, तब अंत में प्रसाद पा करके तब घर जाते थे कि जितने भक्त आए हैं सब लोग पा लेंगे, चले जाएंगे, तब हम जाएंगे। कुछ सेवा होगी तो कुछ सेवा भी करके जाएंगे। तो वैसे तो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज उनको बोला गया तो इसलिए ध्यान दे रहे हैं। तो हनुमान जी बैठे थे और हनुमान जी का भी नियम आज ऐसा हो गया था कि जाना तो उनको लास्ट में ही था, और उधर गोस्वामी तुलसीदास जी भी बैठे रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी कहते हैं कि जाओ, अब तो कथा खत्म हो गई, जाओ प्रसाद पाके घर। बोले नहीं आप जाओ। बोले नहीं नहीं हमारा तो नियम है, हम सबसे लास्ट में जाते हैं। बोले नहीं हमारा भी नियम है, हम सबसे लास्ट में ही जाते हैं, तुम जाओ। तो बोले नहीं तुम जाओ पहले, तब हम जाएंगे। बोले जब तक तुम नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तुलसीदास जी आकर के चरणों में पड़ गए। बोले बहुत छिप छिप करके आकर के कथा सुन रहे थे आप, आज आपको मैंने पकड़ लिया। आप हनुमान जी है ना? हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया और हनुमान जी की कृपा हुई। हनुमान जी ही ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अवध में भेजा, अवध में भेजा। गोस्वामी तुलसीदास जी पर हनुमान जी ने कृपा की और उनको अयोध्या भेजा। और वहां पर उन्होंने राम जी का दर्शन किया, राम जी का दर्शन किया। इसलिए पहले हमें उनका होना पड़ेगा।